दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज पांचवें टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी और गेंदबाजी की है कि जिसके सामने इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान वेन स्टोक्स ने जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद मैदान पर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने एसएसबी जायसवाल और केएल राहुल को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। पहले तो एसएसबी जायसवाल और केएल राहुल ने मैदान पर खतरनाक तरीके से बल्लेबाजी की और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। उसके बाद मैदान पर भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों शुभमन गिल और साई सुदर्शन और दोस्तों ऋषभ पंत की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इतिहास रच दिया। भारतीय टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। मैदान पर ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की है कि जिसके सामने इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पांचवें टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाने वाले हैं। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान वेन स्टोक्स ने जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। शुभमन गिल ने मैदान पर एसएसबी जायसवाल और केएल राहुल को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। इन दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कोड़ दिया। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। तो भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो गया था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों मैदान पर एसएसबी जायसवाल ने पांचवें ओवर में 2 चौके और 2 छक्के जड़कर इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर का घमंड चकनाचूर कर दिया। इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज जैक क्रॉली, वैन डकेट जैसे खिलाड़ी आज भारतीय टीम की बल्लेबाजी को देखकर उन्हें सलाम करने लगे। मैदान पर दोस्तों जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इतिहास रच दिया। भारतीय टीम की खतरनाक बल्लेबाज एसएसबी जायसवाल और केएल राहुल दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान वेन स्टोक्स को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की है कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। एसएसबी जायसवाल ने मैदान पर 17वें ओवर में 3 चौके जड़ दिए। 18वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। 19वें ओवर में केएल राहुल ने 2 चौके जड़ दिए और 20वें ओवर में भारतीय टीम को कोई भी रन मिला नहीं। वहीं 21वें ओवर की पहली गेंद पर भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज एसएसबी जायसवाल ने चौका जड़ दिया और मैदान पर 80 रन स्कोर बोर्ड पर अकेले ही ठोक दिए थे। वहीं 62 रन केएल राहुल भी ठोक चुके थे। एसएसबी जायसवाल और केएल राहुल के बीच दोस्तों मैदान पर शानदार तरीके से बल्लेबाजी धीरे धीरे 150 रनों की पार्टनरशिप में बदल रही थी। दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। 24वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके जड़ दिए। 25वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए जोफ्रा आर्चर जिन्होंने पहली गेंद फेंकी जिस पर एसएसबी जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर उन्होंने विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया और 5वीं गेंद पर दौड़
मारकर 1 रन लिया और छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमी रही। दोस्तों दोनों खिलाड़ी मैदान पर 220 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर चुके थे, जिसमें केएल राहुल भी अपना शतक ठोक चुके थे और यशस्वी जायसवाल ने भी मैदान पर 120 रन ठोक दिए थे। लेकिन मैदान पर भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लग गया दोस्तों यशस्वी जायसवाल के रूप में। यशस्वी जायसवाल लंबा शॉट लगाने के चक्कर में आगे बढ़कर खेल रहे थे और दोस्तों इंग्लैंड के गेंदबाज बेन स्टोक्स का शिकार हुए और मैदान पर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज साई सुदर्शन। साई सुदर्शन वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। साई सुदर्शन की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया। साई सुदर्शन का बल्ला मैदान पर जमकर गरज रहा था और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। केएल राहुल और साई सुदर्शन दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। मैदान पर 29वें ओवर में साई सुदर्शन ने 2 चौके जड़ दिए और 30वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। केएल राहुल का बल्ला मैदान पर जमकर गरज रहा था और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। मैदान पर दोस्तों साई सुदर्शन भी टिक कर बल्लेबाजी करने लगे। 42वें ओवर में साई सुदर्शन ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 43वें ओवर की पहली गेंद पर दोस्तों साई सुदर्शन ने जो है क्रिस वोक्स की पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया, छठी गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। तो साई सुदर्शन वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। साई सुदर्शन की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। साई सुदर्शन ने मैदान पर दोस्तों 48वें ओवर में 2 चौके जड़कर अपना 50 पूरा कर लिया। वहीं 49वें ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने चौका जड़ा और मैदान पर दोस्तों उन्होंने 190 रन स्कोर बोर्ड पर ठोक दिए। साई सुदर्शन और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रच रही थी मैदान पर, लेकिन तब तक भारतीय टीम को बड़ा झटका साई सुदर्शन के रूप में लग गया। साई सुदर्शन 68 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उनके आउट होने का भारतीय टीम को बिल्कुल भी कम नहीं था। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने साई सुदर्शन को तो आउट कर दिया, लेकिन केएल राहुल मैदान पर अपना दूसरा शतक पूरा कर चुके थे। केएल राहुल का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज कप्तान शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए और मैदान पर शुभमन गिल ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। शुभमन गिल का बल्ला मैदान पर जमकर गरज रहा था और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे।
के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। शुभमन गिल का बल्ला मैदान पर जमकर गरज रहा था और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। साई सुदर्शन के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा, ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए, जिन्होंने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी कुछ बड़ा करेंगे। इंग्लैंड के कप्तान मैदान पर अपनी एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे और गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोकने की कोशिश में थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की है कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल का बल्ला मैदान पर जमकर गरज रहा था। उन्होंने मैदान पर 65वें ओवर में 2 चौके जड़े। 63वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक जडेजा को मिली जिन्होंने 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर गिल आए जिन्होंने चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने आज इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। यह नज़ारा देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम किया। दोस्तों, ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक हो चुका था। 68वें ओवर की पहली गेंद पर भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक रविंद्र जडेजा को मिली जिन्होंने चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर दोस्तों उन्होंने आगे बढ़कर गेंद को खेला और अपना कीमती विकेट गंवा दिया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की गेंद पर जैक क्रोली के हाथों कैच आउट हो गए। रविंद्र जडेजा के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। जडेजा के आउट होने के बाद मैदान पर शुभमन गिल का साथ निभाने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज और ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर। दोस्तों, वाशिंगटन सुंदर वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। वाशिंगटन सुंदर की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया। वाशिंगटन सुंदर वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। वाशिंगटन सुंदर की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर दमकर कहर बरपाने लगी। मैदान पर 74वें ओवर में गिल ने 2 चौके जड़कर अपना शतक पूरा किया। 75वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक वाशिंगटन सुंदर को दी जिन्होंने चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर जोफ्रा आर्चर की भारतीय टीम को बड़ा झटका वाशिंगटन सुंदर के रूप में लग गया। वाशिंगटन सुंदर दोस्तों मैदान पर 38 रन बनाकर आउट हो गए। वाशिंगटन सुंदर के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरैल, जो कि ऋषभ पंत के दोस्तों चोटिल होने के बाद इनको टीम में जगह दी गई है। ध्रुव जुरैल ने मैदान पर कप्तान शुभमन गिल का टिक कर साथ दिया और मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसाने लगे, लेकिन मैदान पर सिर्फ 24 रन बनाकर ध्रुव जुरैल आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर शुभमन गिल का साथ निभाने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शार्दुल ठाकुर की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे कि इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। शार्दुल ठाकुर ने 94 ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। वहीं 98 ओवर में 1 चौका जड़ दिया। 99 ओवर की पहली गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने चौका जड़ा, लेकिन 100वें ओवर की पहली गेंद पर भारतीय टीम को बड़ा झटका शुभमन गिल के रूप में लग गया। शुभमन गिल मैदान पर 238 रन बनाकर आउट हुए। इनके आउट होने के बाद शार्दुल ठाकुर का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए भारतीय टीम के गेंदबाज बल्लेबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने मैदान पर 37 रनों की पारी खेली और इंग्लैंड के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा दिए। उसके बाद मोहम्मद सिराज ने 17 रन बनाए और मैदान पर अंशुल कंबोज 2 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों को जमकर कूट दिया और मैदान पर भारतीय टीम
टीम के खिलाड़ियों के सामने इंग्लैंड के खिलाड़ी आज रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के खिलाफ 10 विकेट के नुकसान पर 112 ओवर में दोस्तों 712 रन बना दिए, जिसके जवाब में इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर दोस्तों इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जैक क्रॉली और वैन डकेट को भेजा। दोस्तों जैक क्रॉली और वैन डकेट एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने आज इनकी एक भी नहीं चली। दोस्तों 11वें ओवर में भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने जैक क्रॉली को दोस्तों शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया और दोस्तों जैक क्रॉली के आउट होने के बाद वैन डकेट का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए ओली पोप, जो कि टिक कर और डट कर साथ निभा रहे थे। ओली पोप ने मैदान पर दोस्तों वैन डकेट का बखूबी साथ निभाया और दोनों खिलाड़ियों के बीच में 80-90 रनों की शानदार पार्टनरशिप हो चुकी थी, लेकिन तब तक भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने वैन डकेट को दोस्तों 64 पर रोक दिया और मैदान पर भारतीय टीम को बस दूसरी बड़ी सफलता दिला दी। ओली पोप का साथ निभाने के लिए मैदान पर जो रूट आए, जो कि इंग्लैंड की टीम की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं, जो रूट मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन मैदान पर भारतीय टीम के दोस्तों गेंदबाज ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर ने जो रूट को क्लीन बोल्ड मार दिया और भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिला दी। मैदान पर दोस्तों एक अब चमत्कारी गेंदबाजी भारतीय टीम के खिलाड़ी कर रहे थे। ओली पोप का साथ निभाने के लिए मैदान पर हैरी ब्रूक आए, जो कि टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। हैरी ब्रूक और ओली पोप ने मैदान पर 150 रनों की पार्टनरशिप डाली और मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाजों को जमकर कूटने लगे। तभी दोस्तों भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने एक नई चाल चली और दोस्तों मैदान पर जडेजा के हाथों जेमी स्मिथ, क्रिस ब्रोक्स और ब्रेंडन कोर्स को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया एक ही ओवर में। उसके बाद मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए सिराज ने एक विकेट लिया और इंग्लैंड की पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया। दोस्तों भारत ने 5वें टेस्ट मुकाबले में अभ्यास मैच में बुरी तरीके से इंग्लैंड को हराया। तो आप सभी को क्या लगता है कि 5वां टेस्ट मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।